वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते हैं ये जो कमिंग वीक है 22 टू 28 ऑफ नवंबर, ये आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ऑप्शन 1 सिंगिंग बोल, ऑप्शन 2 ईविल आई एंड ऑप्शन 3 द लोटस फ्लावर। इनमें से जिस भी ऑप्शन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। Thank you so much for supporting me and encouraging me with your likes, with your views and with your comments. Thank you everyone. So reading शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। I shall see you there. Group 1, जिन्होंने ये सिंगिंग बोल को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं कि 22 टू 28 ऑफ नवंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जो पहला कार्ड मैं देख रही हूँ वो है डोर ऑफ स्पिरिट। 32 नंबर का कार्ड है, कम्स टू 5। इसका मतलब इस वीक में चेंजेस तो डेफिनेटली आ रहे हैं। किसी के लिए ये छोटे चेंज हो सकते हैं, किसी के लिए ये डे टू डे रूटीन का चेंज हो सकता है और कईयों के लिए कोई मेजर चेंज भी हो सकता है। ये कार्ड ये बता रहा है हमें कि इस वीक में आप स्पिरिचुअली डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से, अपनी इंट्यूशन से इस वीक में आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे। आपको अंदर से हो सकता है आप कुछ टाइम से परेशान फील कर रहे हैं। बार बार आपका माइंड इस तरफ जा रहा है कि डिवाइन आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएं, आपको हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। तो ये वीक जो है आप अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि वो आपको कोई ना कोई गाइडेंस दिखाएगी, वो आपको कोई ना कोई एडवाइस आएगा। आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, आप साइंस एंड सिंबल्स को हो सकता है नोटिस करने लग जाएं। हो सकता है कोई स्पिरिट एनिमल आपके आसपास आपको फ्रीक्वेंटली इस वीक में दिख रहा है, तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि उस एनिमल का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। ये जो स्पिरिट वर्ल्ड का डोर है इस वीक में आपके लिए खुल रहा है। इस वीक में आप जो भी चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को पॉसिबल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। इस वीक में क्लैरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ टाइम से कुछ लोगों को किसी न किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस चल रहा है, कुछ ना कुछ बहुत सारे थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। उन थॉट्स में अब आप एक क्लैरिटी देखेंगे। जो कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, अब आप उन कन्फ्यूजन्स को एक एक करके हटाकर आप समझ पाएंगे कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, आप क्या डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप किस चॉइस के साथ जाना चाहते हैं। वो क्लैरिटी आएगी और आपकी कम्युनिकेशन में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी बहुत क्लियर होने वाली है इस वीक में। इस वीक में जो है इल्यूजन्स हटने वाले हैं। अगर आप बहुत सारे इल्यूजन्स के बीच में फंसे हुए थे, हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई एक प्री जजमेंट लेकर बैठे हुए हैं कि हाँ ये इंसान तो ऐसा है, वो इल्यूजन हट सकता है। हो सकता है आपके खुद के बिलीव्स का कोई इल्यूजन है जो इस वीक में आपको समझ आएगा कि नहीं ये तो इट डजंट वर्क जैसे मैं सोचता था या सोचती थी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आप के सामने बहुत चॉइसेस हैं और आप सही चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चॉइसेस बहुत अट्रैक्टिव हैं बट आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग रन में वो कैसी रहेंगी। कुछ इल्यूजन्स, कुछ चॉइसेस, उन सब में ये वीक आपको थोड़ा सा उलझा सकता है, बट डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द वीक आप एक क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि इस वीक में आप लोग बहुत सेंसिबली, वाइजली अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी पॉलिसी में या शेयर मार्केट में या कोई बिजनेस के लिए, किसी भी वे में मनी को इन्वेस्ट जो आप करेंगे, आप बहुत सेंसिबली करेंगे। शायद आप बहुत टाइम से कोई रिसर्च कर रहे हैं कि किस जगह मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिटर्न्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। हो सकता है इस वीक में आप बहुत वाइजली उस डिसीजन को अपने लिए ले पाएंगे। डेफिनेटली आप इस वीक में अपने मनी को करियर वाइज, बिजनेस वाइज ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी आपकी इस वीक में निकलने वाली है, उभर के बाहर आएगी। हो सकता है अगर आप फिनेंशियल फील्ड से
कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट के लीडर इस वीक में बन सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को स्ट्रैटेजीज़ के साथ और सही प्लानिंग के साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश करते हुए नज़र आएँ। इस वीक का जो मेजर कार्ड निकला है वो है डेथ का कार्ड, और डेथ का कार्ड मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ तो आप लोगों की लाइफ में इस वीक में ख़त्म होने वाला है। हो सकता है वो इल्यूजन्स हो, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी के बारे में कोई थॉट प्रोसेस है, किसी के बारे में कोई जजमेंट है, कोई जॉब आप लेना चाहते हैं पर उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है। एनी काइंड ऑफ चेंज वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कार्ड भी चेंज का निकला था। ये वीक में हो सकता है आप ज़्यादा इंट्यूटिव फील करें, ये चेंज आप फील कर सकते हैं। बहुत टाइम से जो आप स्ट्रेस में चल रहे थे, बहुत सारे थॉट्स में घिरे हुए थे, हो सकता है आप थोड़ा हैवीनेस अपनी हेड में फील करते हो, आपको ज़्यादा नींद आती हो, ज़्यादा ड्राउजी फील करते हो, तो हो सकता है उस पैटर्न से आप निकलें, उसका चेंज हो सकता है ये। हो सकता है आप अपनी कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो आप उस तरफ स्टेप लें, बट किसी टाइप का चेंज हो सकता है, क्योंकि चेंज एंडिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है इस कार्ड से। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं कि हो सकता है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं, अब एक नेक्स्ट जर्नी के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो वो चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है अब जैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खुलने लग गई हैं, तो अब आप घर के कंफर्ट लेवल से निकल कर अपने स्कूल जाने लगें या यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें, तो कुछ भी चेंज जो अभी तक नहीं था वो आपकी लाइफ में अब आ रहा है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी नज़र आ रही है। आप यहाँ पर एक रूटीन सेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्टली मॉर्निंग रूटीन लग रही है कि आप मॉर्निंग में अपने एक्सरसाइज को, अपनी वॉक को, इनहेलिंग एक्सेलिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस देने वाले हैं। सनलाइट में बैठना इस वीक में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ लोग हो सकता है अपने किसी बीमारी को या इलनेस में थोड़ा सा मनी स्पेंड भी कर सकते हैं। ये जो चेंज मैं आपसे बोल रही थी, ये चेंज इसमें भी हो सकता है कि आप अपनी डे टू डे में एक रूटीन में चेंज लेकर आ रहे हैं अपने बेटर हेल्थ के लिए। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग इस वीक में बहुत कॉन्शियसली जो भी रूटीन को अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, हेल्थ रूटीन को, उसको आप लंबे टाइम तक कंटिन्यू करने वाले हैं। एजुकेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि बच्चे हो सकता है अपने कोई पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को रीस्टडी कर रहे हैं, या वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहले क्या गलती की थी या हमारी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी। इस टाइम मुझे ये गलती नहीं रिपीट करनी है, या इस टाइम मुझे एक बेटर वे में परफॉर्म करना है। सो वो अपने पास्ट की रिफ्लेक्शंस में ज़रूर जाएंगे, और आगे जब वो बढ़ेंगे तो वो उन लर्निंग्स के साथ इस वीक में आगे बढ़ेंगे। इस वीक में जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो हो सकता है बच्चे ज़्यादा जैसे फिज़िकली जब वो ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो एक नया बिगनिंग है उनके लिए, न्यू जर्नी की। कैंपस में जाना, फ्रेंड्स को मिलना, टीचर्स को मिलना, नई रूटीन में अडेप्ट होना, न्यू डिस्कवरीज करना अपने बारे में, तो ये इस वीक में उनके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। So this is how the week is going to be for all of you. Thank you. ग्रुप 2 जिन्होंने भी ईविल आई को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं 22 to 28 ऑफ नवंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंड आई मस्ट से ग्रुप 2, आपके लिए इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं इस वीक में, इतनी अच्छी एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। पहला कार्ड अगर मैं देख रही हूँ तो वो है विक्ट्री का। 28 नंबर है, 10 बनता है। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं, चाहे वो आपकी फैमिली को मनाना हो, आपके लव के लिए, आपकी मैरिज के लिए, चाहे वो आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं
और आप उसमें जाना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ में जस्टिस चाहते हैं अपने लिए कि हाँ, मैं इतना डिज़र्विंग हूँ पर मुझे वो मिला नहीं। तो एनीथिंग जिसमें आप अपने आप को एक विनिंग सिचुएशन में देखना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस वीक में ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है। और इमोशनल विक्ट्री भी हो सकती है कि आप अपने इमोशंस को संभाल ना पाएँ इस वीक में। आपको इतनी खुशी मिलेगी उस विक्ट्री में कि हो सकता है आप इमोशनली बहुत ओवरवेल्म्ड सा फील करें। डेफिनेटली इधर इमोशंस बहुत काम हैं इस वीक में, इमोशनल वीक भी रहने वाला है ये। और ये वीक आपको सजेस्ट कर रहा है टेम्परेंस के कार्ड से कि अपनी लाइफ में अब एक बैलेंस क्रिएट कीजिएगा, आपके इमोशंस में, आपकी लॉजिकल थिंकिंग में, आपकी एक्सचेंज जो एनर्जीज़ होती हैं उसमें, आपके वर्क में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके बिहेवियर्स में, हर चीज़ में लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप सबके लिए ये बैलेंस लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो ये बैलेंस पे फोकस कीजिए कि कहाँ आप फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस है, या तो आप बहुत लोगों को देते हैं पर रिसीव उतना नहीं करते, तो उधर क्रिएट कीजिए बैलेंस। अगर आपको लगता है आप काम बहुत कर रहे हैं पर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते, तो उसमें क्रिएट कीजिएगा। जब आपको इस वीक में ये मैसेज मिल रहा है तो डेफिनेटली इस बैलेंस को क्रिएट करने का कोई ना कोई पर्पस है यूनिवर्स का जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। सो इस वीक में एक ऐसा पाथ अपने लिए फॉलो कीजिए जिस पाथ पे आप हर किसी एस्पेक्ट को एक बैलेंस्ड वे में चल सकें। पानी के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इनटेक ऑफ इनफ वाटर आपके लिए अच्छा रहेगा, वाटर मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा। और ये वीक जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ कनेक्ट रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, अपने आप को ग्राउंड करना अच्छा रहेगा इस वीक में। जो एग्रीकल्चर फील्ड में है या फूड इंडस्ट्री में है या फार्मिंग में है, उनके लिए भी ये वीक अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर एक रीयूनियन नज़र आ रहा है लवर्स का। अब ये हो सकता है आपको विक्ट्री इसी में मिल रही है कि आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही थी आपकी मैरिज के लिए, तो वो एक्सेप्टेंस आपको मिल जाए और आप अपने लवर के साथ रीयूनाइट हो जाएं। हो सकता है आपके और आपके लवर के बीच में बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो क्लियर हो जाए। सो लवर रीयूनियन नज़र आ रहा है, लेकिन ये लवर का कार्ड सिर्फ लव रिलेशंस के लिए नहीं है। हमारे और जो रिलेशंस हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, जहाँ पे भी एक डिस्ट्रेस सा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, वहाँ आप अपने आप को उन लोगों के साथ, उन रिलेशंस के साथ रीयूनाइट होते हुए इस वीक में देखेंगे। कईयों के लिए बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब ये न्यू बिगनिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन हो रहा है तो वो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग हो सकती है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं रीलोकेट हो रहे हैं, तो उस जगह पे जाने की एक न्यू बिगनिंग, नई जॉब लेने की न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक नए रिलेशन में एंटर करने की बिगनिंग हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें आप इस जर्नी में एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, बट डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। सो इस न्यू बिगनिंग के लिए आप इस वीक में रेडी रहिएगा। एस ऑफ कप से नज़र आ रहा है कि ये वीक कईयों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आ सकता है। प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। आपको हो सकता है इस वीक में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आए, नए थॉट्स आए जो आपको आपके काम में बहुत हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव वर्क से अटैच्ड हो सकते हैं। सो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है उस वे में। ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस है, तो अगर आप पानी का कंजम्पशन रखेंगे आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से नज़र आ रहा है कि आपकी जो हेल्थ में है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर उसमें चेंज आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से किसी बीमारी से डील कर रहे थे, उससे आप अब रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो ये कार्ड आपको
उसके लिए भी वार्न कर रहा है कि अब टाइम है कि आप अपने आप को एक हेल्थी रूटीन में डालिए, ताकि आगे जाके आप प्रॉब्लम्स ना फेस करें हेल्थ को रिलेटेड। सो ये है इस वीक में। हो सकता है हेल्थ में क्योंकि यहाँ इमोशंस का बहुत है और इसमें पानी का बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कोई वाइट डिस्चार्ज इश्यूज हो सकती हैं फीमेल्स को, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। तो इस वीक में अपनी वाटर इनटेक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप्स। कप्स के ही कार्ड हैं, तो डेफिनेटली कोई ऐसा मैसेज, इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जो भी है आप उस चीज़ को सुन के खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में उस चीज़ से इतना इमोशनली हैप्पी फील करेंगे। इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, आपका कोई रिजल्ट हो सकता है, आप किसी यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन की वेट कर रहे थे वो हो सकती है, आप कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे उससे हो सकता है। सो एनीथिंग जो आप किसी की वेट कर रहे थे मैसेज की या कुछ, वो आ रहा है। कोई न्यू प्रपोजल हो सकता है आपके लिए आ रहा हो यूनिवर्सिटी से कि हाँ आप हमें एज इंटर्न्स जैसे होते हैं कि आप हमें ज्वाइन करिए आके। तो कुछ भी ऐसा जिसके आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। किंग ऑफ कप से नज़र आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स आर्ट बैकग्राउंड, साइंस या एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इनसे रिलेटेड जो है उनके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। आप इस वीक में अपने आप में एक प्रोग्रेस फील करेंगे। अगर आप इनमें एडमिशन चाहते थे तो एडमिशन होगा, अगर इसका कोई रिज़ल्ट है तो वो रिज़ल्ट आएगा अच्छा आपके लिए। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दीज फील्ड्स आपके लिए इस वीक में ये बेनिफिट होने वाला है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड वीक। इस वीक की एनर्जीज को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये लोटस फ्लावर को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या आ रहा है। डेफिनेटली इस वीक में फिनेंसेस, मनी बहुत रोल प्ले करने वाले हैं। आपको इस वीक में हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मनी का गेन हो। सो पहला कार्ड अगर मैं देखूं तो वो है सेकंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल। सो आर्क एंजल एरियल जो है वो हमारे जो एलिमेंटल नीड्स हैं उनमें हेल्प करती हैं, फिनेंसेस में, हमारे रिसोर्सेज में, हमारे काम के लिए उनमें हमारी हेल्प करती हैं। सो वो आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप्स, प्रॉस्पेरिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इस टाइप की चीज़ों के लिए आर्कएंजल एरियल हमें हेल्प करती हैं। सो अगर इस वीक में आप आर्कएंजल एरियल से कनेक्ट होते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं, अपना सेकंड चक्रा जो है आपका सेक्रल चक्रा, उस पर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सो ये वीक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जितना भी आपने हार्डवर्क किया है इस वीक में आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ेंगे, चाहे वो पैसों की वजह से रुके हुए थे। मानिए आप कोई अपनी कार ठीक नहीं करवा पा रहे थे, आप अपने घर का कोई, मानिए आपको रेनोवेशन कराना था, आप करवा नहीं पा रहे थे, आपने कोई बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था, उस वजह से आप अपना कुछ बिगिन करना चाहते वो नहीं कर पा रहे थे। एनीथिंग जो आपको फिनेंशियली रोक रहा था वो काम आपके अब इस वीक में शुरू हो जाएंगे। आप नई कार खरीदने का सोच सकते हैं। आप इस वीक में ट्रैवल भी कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, वो एक बिजनेस या वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, प्लेजर का ट्रैवल भी हो सकता है। इस वीक में आप अपने सारे कामों की तरफ, उनको अकम्प्लिश करने की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपने कोई गोल सेट किया हुआ है अपने कोई प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपने वर्क प्लेस पे को लेकर, तो वो आप इस वीक में अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड मनी ग्रोथ इस वीक में हो रही है। अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो वो सैंक्शन हो जाएगा, आप कोई लॉटरी जीत सकते हैं, आपके हार्डवर्क का आपको कोई बोनस मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है। तो आपको हो सकता है कोई इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिले, किसी से आपको फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिले। आप उस फिनेंसेस को, उस अबंडेंस को एंजॉय करेंगे इस वीक में। आप अपने लिए टाइम निकालेंगे। हो सकता है आप कोई शॉर्ट वेकेशन पे जाना चाहते हैं
और ये भी हो सकता है कि आप उससे वो चीज़ें लें जिनकी आपको डिज़ायर थी, बट डेफिनेटली आप इस वीक में उस अबंडेंस को एंजॉय करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है कि अगर आपको कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे अपने काम को बिगिन करने के लिए, कोई फिनेंशियल आपको हेल्प चाहिए थी, तो वो भी आपको इस वीक में आएगी। अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना कोई घर से बिजनेस करना चाहते हैं, वो आप शुरू कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली, और फिनेंसेस को लेकर आपको हेल्प भी मिलेगी। फिनेंसेस में आप ग्रोथ भी देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कुछ अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें आप एक ग्रोथ भी फील कर सकते हैं। ये वीक जो भी इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट से या फोटोग्राफी से या उस टाइप से या फैशन इंडस्ट्री से, उनके लिए ये वीक काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीक में जितना आप अपना नेचर से कनेक्ट करेंगे, रूट चक्रा की, सेक्रल चक्रा की आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपके फाउंडेशंस उतनी स्ट्रांग होंगी, उतनी ग्राउंडेड आप फील करेंगे। सो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। पर डोंट फॉरगेट, जब हमें भगवान कुछ दे रहे हैं, हमें भी आगे हेल्प करनी चाहिए। सो अगर किसी को हेल्प चाहिए, उनको हेल्प कीजिए। एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, बर्ड्स को फीड कर सकते हैं। अपने आसपास आप जितने प्लांट्स ग्रो करेंगे, जितने प्लांट्स लगाएंगे, वो आपको एक बहुत पॉजिटिविटी देंगे। सो ये वीक आपका नेचर से कनेक्ट होने के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपने शायद बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपने अपने हेल्थ को, अपनी नीड्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया है। तो इस वीक में थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने आप से रेस्ट ना करना चाहें, बट यूनिवर्स आपको किसी ना किसी वे में फोर्सफुली रेस्ट करवाएंगे। आप सिवियर बैकएक से आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको उसके लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसी रिलैक्सेशन जो आपकी बॉडी को नेचुरली हील करेगी, इस वीक में करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और यहाँ हो सकता है यहाँ पे कुछ रिकवरी हो रही है, जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो ये वीक आपको हेल्प कर रहा है रिकवर करने के लिए। ऑल्सो इस वीक में मुझे लग रहा है कोई बुज़ुर्ग आपके घर में हो, उनके लिए उनकी हेल्थ इश्यूज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं या उनको भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हो सकता है इस वीक में आप में से कुछ लोग ये डिस्कवर करें कि आपको कोई इनहेरिटेड फैमिली में, डीएनए में हमारी कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें पास ऑन होती हैं, तो वो भी एक डिस्कवरी, डायग्नोस इस वीक में कईयों के लिए हो सकता है। और कईयों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, एक अच्छी रिकवरी से, और किसी एक बहुत टाइम से चलती हुई इलनेस से आप बाहर आ रहे हैं, वो आपके लिए एंड हो रहा है और आपके लिए एक बेटर साइकिल शुरू हो रहा है हेल्थ वाइज। एजुकेशन वाइज में अगर देखूं तो बच्चे मुझे यहाँ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपनी एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं तो वो थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो वो सेलिब्रेशन हो सकती है। वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, उनको किसी यूनिवर्सिटी से ऐसी कॉल आई है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का एक रीज़न बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ हैं या ऐसे ड्रिंक्स की तरफ हैं, वो एरेटेड ड्रिंक्स भी हो सकती हैं, वो हार्ड ड्रिंक्स भी हो सकती हैं, तो उस पर भी थोड़ा चेक रखने की ज़रूरत है, ताकि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं आपकी जो ऑन गोइंग प्रायोरिटी है लाइफ की। सो दिस इज़ हाउ योर वीक इज़ गोइंग टू बी ग्रुप 3। थैंक यू।